दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं कॉकरोचेस कैसे साफ सफाई में लगे हैं सभी। जब देश में गंदगी बढ़ जाए तो ये कॉकरोचेस को सफाई करते हैं। मोदी सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने तो यहाँ पर अपनी पूरी सिक्योरिटी जो अपना कर्तव्य था वो नहीं निभाया, तो अब ये कॉकरोचेस सब कुछ काम कर रहे हैं खुद से। वहाँ पर जो एंट्री गेट है उसको मैनेज कर रहे हैं, जो आ रहा है जा रहा है सबको, और खाना पानी रहना सहना यहाँ पर सब इन लोगों ने खुद से मैनेज कर लिया है। तो ये साबित करता है कि ये लोग सरकार पर जो उसकी सुविधाएं हैं अगर वो ना मिले तो ये कुछ ऐसे मैनेज करते हैं। आप देख सकते हैं, पर ये सरकार का दुर्भाग्य है कि देश का युवा सड़कों पर है। कूड़ा फैलाते देखिए, ये इंडियन है, ये सिटीजन्स है, ये जेंजी लोग हैं। हर कोई गवर्नमेंट की तरह नहीं होता ना। अब गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट के लोग तो थूकते भी है, गंदगी फैलाते हैं। यहाँ पर सारे एजुकेटेड है तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। तो बाहर देश में ना हमारी जो मतलब इमेज है वो इस तरीके की है और दिखा रखा है। जरा आप वहाँ पे करिए, इस तरीके की ना बाहर देश में हमारी इमेज है। और अब देखिए हम अपने देश में कैसे क्लीनिंग कर रहे हैं। हमें पता है कि हमें यहाँ पे रहना है, खाना है, पीना, सोना है। तो ये चीज़ है। अगर यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन होता ना तो इनफैक्ट यहाँ पे और गंदगी फैलाते हैं। तो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो हम लोग उठा रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं। मैंने भी 2-3 लोगों को खाना बांटा है। तो यहाँ पे चीज़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ है यहाँ पर। यहाँ पे कोई मतलब जातिवाद तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कास्ट सिस्टम कुछ नहीं चल रहा। जो मतलब मोदी जी बोलते थे हिंदुओं ने ये कर दिया, मुस्लिमों ने ये कर दिया, उन्होंने हमारी मतलब मंदिर की जमीन पे मस्जिद बना दिया। तो यहाँ पे कोई मतलब उस चीज, हिंदू लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, इनफैक्ट पंजाबी लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि अब लोगों को समझ आ रहा है कि ये जो धर्मों में लोगों को बांटा गया था ना, ये पॉलिटिक्स थी। ये इंसानियत अब लोगों को समझ में आ रहा है कि इंसानियत है। क्योंकि आप कहीं से भी काट लो, ब्लड सबका रेड निकलना है। किसी का येलो, पिंक, ग्रीन, किसी का अलग अलग ब्लड नहीं निकलता। तो सब हम लोग ह्यूमन है, सब में हार्ड होता है। बस ये नेता लोग पता नहीं क्यों ये पैसों के चक्कर में, वो पता ना, अमीर लोगों की कभी भूख नहीं मरती है, वो और अमीर होना चाहते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों। और हम लोगों को हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस चीज़ की वजह से। गरीब हमेशा गरीब होता जाएगा। आज ये इतने लोग खड़े हैं ना, ये सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं राइट टू एजुकेशन के लिए। उन्हें पता है अगर हम पढ़ लिए, अगर हम कुछ बन गए तो हम उनका वोट बैंक नहीं है, हम उनसे वोट नहीं लेंगे, हम उन्हें वोट देंगे ही नहीं। इसलिए आज उन्होंने हमारे साथ एजुकेशन सिस्टम के साथ ऐसा कर रखा है। बहुत गलत कर रहे हैं लोग। मैं खुद और यहाँ पे जो लाठीचार्ज हुआ था उससे पहले तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी थी, साफ सफाई थी, देखभाल थी, लेकिन मतलब उसके बाद अब यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्यों दिखाई दे रहा है? ये सब फेक है। पुलिस वालों ने हमारी सेफ्टी कुछ नहीं करी है। हम खुद अपनी सेफ्टी बल्कि उन लोगों से कर रहे हैं। वो लोग तो मतलब हंटर है जो हम लोगों पे जब मर्जी टूट पड़ते हैं, हम लोगों को मारते हैं। मेरा पूरा पैर मतलब सुजा रखा है, मेरे नील पड़ रही है यहाँ पर, और मैं डेली मतलब मूव लगा रहा हूँ। मैं 20 को आया था, कल को ऑफ करा मैंने, क्योंकि मेरे से बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। क्योंकि मेरे को पता है जब मेरे से चला नहीं जा रहा तो मैं आंदोलन में आके, प्रोटेस्ट में आके क्या करूँगा, क्योंकि वो और मारेंगे। आप कहाँ से आए? मैं हरियाणा से आया हूँ। अच्छा, तो मतलब कल का आपने ऑफ किया तो आप परसों भी आए थे और आज फिर आ गए? मैं ट्रेन पकड़ता हूँ यहाँ से बादरगढ़ की, बादरगढ़ से मेट्रो भी आती है, ट्रेन भी आती है, तो वो सीधा यहाँ पे उतारती है मेरे को, तो मैं वहीं से ही आ जाता हूँ। तो ये चीज़ गलत है। जिस देश में डेमोक्रेसी की हत्या होगी हो, ठीक है ना, उस देश का क्या हुआ पता नहीं। मीडिया 180 देशों में से 157 नंबर पर रैंक पे आती है। हमारे पाकिस्तान, नेपाल, छोटे छोटे देश हमसे आगे हैं। ये मीडिया एक ऐसा स्तर है जहाँ लोगों की आवाज़ उठाने का काम करती है। आप देख रहे हैं कोई नेशनल मीडिया अभी तो चलो आ रही है, वो भी आ रही है, वो भी ये दिखा रही है कि स्टूडेंट यहाँ पर हंगामा कर रहा था, आपका हो रहा है। अरे जो मुद्दा है उसमें तो बात कोई कर ही नहीं रहा, बताओ। सबसे बड़ी बात देखो, घूम रहे बच्चे गरीब। पेपर लीक होने का सेंस क्या होता है कि जो पैसे वाले हैं उनको बस उन्हें कोई जॉब मिले। नीट का एग्जाम की बात करूँ तो नीट के एग्जाम में जो पैसे वालों को सीट मिलेगी, गरीब नहीं पढ़ पाएंगे तो गरीब कहाँ से डॉक्टरी करेगा? क्यों, कहाँ से डॉक्टरी करेगा? तो सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो है एजुकेशन। एजुकेशन पे अगर इतना विचार नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा देश का? आप मुझे बताइए। चलो मैं जानता हूँ कि चलो धर्मेंद्र प्रधान जी है, वो क्या जानता है तुम बताओ? कुछ नहीं जानता ना। अगर इस्तीफा दे दे तो क्या जाएगा? लेकिन बात ये ऊपर आ गई है। लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा तो ये समझेंगे कि बीजेपी का ईगो हट हो गया। बात ईगो की नहीं है, बात सेटिस्फेक्शन की है, बात एजुकेशन की है। आप देख रहे हो क्या वैसे लोग बेचारे घबरा रहे हैं धूप में, सुन रहे हो? अब बताइए। एजुकेशन के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पर। जब से 20 को हुआ था, 20 जुलाई को, यहाँ पे लोग अब एजुकेशन के लिए नहीं आ रहे। राइट टू स्पीच, राइट टू डेमोक्रेसी। आप एक चीज बताइए, पत्रकार आते हैं, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टूडेंट आए, स्टूडेंट के अलावा और भी तो लोग आ सकते हैं। अब उनसे फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, उसके बारे में और भी सारी चीजें पूछ रहे हैं। मैं कहता हूँ कौन सा पत्रकार है मेरे पास आए, मुझे पूछे और मैं उसी की फील्ड का क्वेश्चन पूछूंगा पत्रकार को, वो बता दे तो चैलेंज है, सुन रहे हो?
बात क्वेश्चन की नहीं है, बात मुद्दे की है। मुद्दे से भटका रहे लोगों को, बताओ। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस्तीफा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अभी तो बात धर्मेंद्र प्रधान जी की है, ठीक है ना। अगर और टाइम डिले हुआ तो ये सरकार ही गिरने वाली है, स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, सुन रहे हो। तो आप कवर करो, लोगों को दिखाओ कैसे लोग परेशान है, धूप में परेशान है, मर रहे हैं, सुन रहे हो। ऐसे नहीं काम चलने वाला, सुन रहे हो, ऐसे काम नहीं। और आपका ये जो खाना पानी है ये आपको कहाँ से मिला? देखो यहाँ पर खाने के लिए बहुत हैं, बहुत लोग खाने की यहाँ कोई कमी नहीं है। खाने कमी नहीं, खाना इतना स्टॉक में रखा हुआ है, पता है भाई। पैसे वाले हैं, गरीब हैं, जितना जिन पे हो रहा है वो कुछ कर रहे हैं, दे रहे हैं खाने के लिए, सुन रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए, थैंक्स लॉट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भैया ये जो धरना है, सबके पास टाइम नहीं है, निकाल के आ रहे हैं। 1 महीने से चल रहा है, ये जो है बीजेपी पार्टी है, इस्तीफा इनका दें और इसे बाहर निकाल के दूर निकाले। सबसे बात है, जब स्टूडेंट क्वेश्चन, ये तो इस पार्टी का करेंगे क्या बताओ आप। मैं अभी उधर से आ रहा हूँ भैया, 2 ट्रक लाठी गया है भाई। लाठी किसके लिए बताओ? यहाँ पर हंगामा हो रहा है, यहाँ पर अपना पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या जरूरत है लाठीबाजी करने की, सुन रहे हो। तो ये बिल्कुल गलत है, इस्तीफा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो आप पीछे देख रहे होंगे ये कचरा साफ करने वाले, ये जो कचरा मोदी जी ने फैला रखा है पूरी बीजेपी पार्टी ने, इसको हम स्टूडेंट ही साफ करेंगे। क्योंकि हम आज कचरा जो इन्होंने किया है, ये कचरा हम ही साफ कर रहे हैं। और जो 20 मार्च से हमने निकाला था 20 जुलाई को, उस दिन इतनी लाठियां बरसाई, इतने आंसू गैस के गोले बरसाए, और यहाँ तक कि आर्मी ने गन लोड भी कर ली थी। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को, किसी को सर पे चोट लगे, किसी को हाथ पे चोट लगे, किसी को हाथ टूटा भी है, बहुत सारों के सर फोड़ देंगे, एक को तो आंखें तक फोड़ दिया, और लड़की के बेचारे के कपड़े तक तोड़ दिए, पूरा पेंट फाड़ दिया उसका। फिर भी स्टूडेंट्स वहाँ से आ गए, और आज भी स्टूडेंट्स देख लो, आज 22 मार्च है, आज 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, फिर भी भीड़ उससे ज़्यादा बड़ी हुई। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं मध्य प्रदेश झाबुआ जिले से यहाँ तक आया हूँ, तो और भी अदर स्टेट के जैसे गुजरात, कन्याकुमारी, कल केरला के लोग भी थे यहाँ पर, तो और भी लोग आ ही रहे अभी तक। और मोदी जी की सरकार में मोदी जी को लोग, जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स है, वो बड़ी बड़ी स्टेज पर जाके बोलते हैं कि मोदी जी शेर हैं। तो शेर एक जानवर होता है, और हमने एक जानवर को सत्ता पर बिठा के रखा है। वो जानवर बिल्कुल शिकार के रूप में हम सब स्टूडेंट्स का शिकार कर रहे हैं, और हमको मार रहा है तड़पा कर पुलिस के माध्यम से। और इन्होंने लोकतंत्र की इस तरह हत्या की है, जैसे 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में इंदिरा गांधी जी ने 26 जून को आपातकाल लगाकर, जिसकी वजह से आज भी हम संविधान हत्या दिवस के रूप में 26 जून मनाते हैं। और अब वैसा के वैसा मैं भी 18 जुलाई को सोनम वांगचुक सर को इन्होंने जबरन अरेस्ट किया था और यहाँ से उठा लिया था, तो इसलिए मैं भी उस दिन से लोकतंत्र की हत्या दिवस के रूप में हर 18 जुलाई लोकतंत्र हत्या दिवस मनाऊंगा। और ये सरकार एकदम नपुंसक है, और ये इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए देना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस्तीफा देने से क्या होगा, मैं बोलता हूँ उनको कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो जवाबदेही के नाम पर कुछ नाम है ही नहीं उनका। भाई जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका काम क्या है? शिक्षा में ट्रांसपेरेंसी लाना, एजुकेशन पॉलिसी बेहतर बनाना स्टूडेंट के छात्र सेवा में, और जितने भी जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उनमें, वो जवाबदेही के नाम पर तो है ही नहीं। वो कुल मिला के कहना चाहते कि हमने री एग्ज़ाम नेट की करा दी, तुम जाके एग्ज़ाम दे लो, एग्ज़ाम देके तो वहाँ पर जो अमीर स्टूडेंट्स है सिर्फ उन्हीं को पास किया जाता है, और जो गरीब स्टूडेंट वो बेचारे फेल हो जाते हैं, और पहली बात उनको उस नंबर पर आने ही नहीं दिया जाता। और यहाँ तक अभी तक देखा जाए कि जो बड़े बड़े जो उनके जो मंत्री वगैरह, उनके कभी इंडिया में बच्चे पढ़ते ही नहीं। आपने बहुत सारे न्यूज़ सोशल मीडिया पर के माध्यम से भी देखा होगा, क्योंकि उनके बच्चे अमेरिका, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, जर्मनी, जापान, चाइना वगैरह, USA वगैरह जैसे बड़ी बड़ी कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। इसीलिए वो हमारे इंडिया के भविष्य को ये बदनाम करना चाहते हैं, इसीलिए हमारे स्टूडेंट के साथ लाठीचार्ज करवा रहे हैं, इसीलिए हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी रात को भी लाठीचार्ज बहुत सारा हुआ, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ की न्यूज़ मीडिया बिकी हुई है। उन्होंने 20 जुलाई को ये न्यूज़ डाली थी, मैंने पहली बार उनकी वो न्यूज़ अच्छी नहीं थी वो देखी थी, लेकिन उन्होंने डाला कि आज तक उन्होंने डाला कि आज तक ताज़ा खबर कि CJP को प्रोटेस्ट के लिए संसद मार्च निकालने की अनुमति नहीं मिली। मैंने बोला इसको ताज़ा खबर बोलते हैं। और उन्होंने ये बोला कि सोनम वांगचुक सर को ज़बरदस्ती ने आराम से उनको उठाया गया, और उनको उठाया नहीं गया, उनको सिर्फ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, और उनको बचाने के लिए हमने कोशिश पूरी की और लाठियाँ चलाई उनकी। मैंने आज कल न्यूज़ देखी तो क्या बोल रहे पता है, आज तक वाले जो अंजना उनसे मैम है वो बोलती है कि हमने सिर्फ जितने भी पुलिस फोर्स है और जितने भी पुलिस बल है, उन्होंने सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की, ना कि किसी के ऊपर लाठी चलाई। मैं बोलता हूँ अरे
तुझे किसने बना दिया यार? तू कम से कम तेरे बच्चों के फ्यूचर के बारे में तो सोच। हमारा तो वैसे भी तुम खा गए, लेकिन खुद के फ्यूचर के बारे में तो सोचो। अपने भी तो बच्चे हैं, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं। क्या वो यूएस में जब तक तुम जिंदा, उसके बाद वो इंडिया कभी नहीं आएंगे क्या? अगर तुम चाहते हो कि वो इंडिया नहीं है तो फिर वहाँ के यूएसए की तुम वहाँ की सिटीजनशिप को अपना लेने के लिए कह दो और इंडिया से तुम भी चले जाओ वहाँ पर। तुम्हें इंडिया में रहने का हक ही किसने दिया जब तुम एकदम गोदी मीडिया की तरह ऐसी न्यूज़ भड़काबाजी न्यूज़ डालोगे? जो रियलिटी हो तो कम से कम दिखाओ। वो देख लो, यही हालत होगी इनकी भी पूरे देश की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि इतने दिनों से तो यहाँ तक खाना जो अपने हिसाब से सब लोग खिला रहे थे, वो एक सेवा के रूप में खिला रहे थे, लेकिन आज भी वो प्रोटेस्ट की वजह से वो लाठीचार्ज होते वो सब खत्म हो गया। लेकिन आज भी लोग अपने हिसाब से जितनी हेल्प कर सके, कुछ पानी ला रहा है, कुछ पानी ला रहा है, कुछ खाना ला रहा है, कुछ भी अपने हिसाब से जो हेल्प कर रहे हैं वो हेल्प कर रहे हो। और कोई भी दोस्त अभी जो यहाँ पर है वो प्रोसेस में वो खाना अदर से ऑर्डर ना करे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा खाना ऑलरेडी आ चुका है, वो वेस्ट कहीं होगा। इसीलिए आप खाना ऑर्डर ना करें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। थैंक यू।